हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में बहुत सारा फॉर्म अवेलेबल है, बट यही फॉर्म है जो सबसे बेटर फॉर्म है आवेदन करने के लिए। आप सभी को मैं स्पेशली NRS जो डिलीट कर किए हैं, जो जुलाई में जिनका सीटेट कंप्लीट हुआ है, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसी फॉर्म के थ्रू आप लोग आवेदन करें। और मैं आज आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है उसके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट टिप्स है कुछ मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि ये फॉर्म जो है भरना बिल्कुल आसान है, बहुत कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, बहुत इजी फॉर्म है, आप आराम से भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने ये फॉर्म एक भर के सैंपल के तौर पर रखा हुआ है, इसमें जितने भी सारी डिटेल्स दी गई हैं ये सारी काल्पनिक हैं। किसी के नाम या पता या एड्रेस से या किसी और चीज़ से मैच होता है तो ये संयोग बस हो सकता है। इसमें किसी तरह का कोई ओरिजिनल डेटा कहीं से नहीं लिया गया है। तो चलिए समझते हैं इस फॉर्म को। फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं सबसे ऊपर में जो टिक किया हुआ है ये पंचायत लेवल पे एप्लीकेशन जो होगा उसके लिए टिक किया गया है। अगर आप पंचायत में डालते हैं तो इस तरह से टिक करेंगे, अगर नगर और प्रखंड में डालते हैं तो इस तरह से कर दें। ये एक ऑप्शनल है, ये करने से होता है कहीं भी अपने जगह में फॉर्म डालते हैं तो उन्हें समझ में आता है, ऊपर हेडलाइन ही देख के समझ जाते हैं कि ये फॉर्म कहाँ पर किस मतलब होता है, टेबल पे जाना चाहिए। तो ये कर देना बेटर होगा मेरे ख्याल से। हमने इसी तरह से अप्लाई किया था। और सेकेंडली मैं जल्दी जल्दी फटाफट एक आपको इसका समरी करके पूरा बता दूं फॉर्म का, क्योंकि ये फॉर्म पूरा भरा हुआ है, फिल किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने खाली एक्सप्लेन कर दूं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर प्रखंड का नाम डालना है। आप प्रखंड या पंचायत किसी जगह डालते हैं। अगर पंचायत आपने टिक किया है तो पंचायत डालेंगे, और अगर प्रखंड आपने सेलेक्ट किया है तो प्रखंड डालेंगे। तो मैं जितना कुछ भी डेटा डाला हूँ इसमें ये सब काल्पनिक है, बस ऐसे ही जो मेरे दिमाग में आता गया वो मैं लिखता गया। इसमें किसी भी चीज़ से, सही चीज़ से, ओरिजिनल थिंग से किसी चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर प्रखंड या पंचायत का आप नाम डाल देंगे कि आप पंचायत लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर प्रखंड लेवल पे या फिर नगर लेवल पे। दूसरा है दोस्तों, ये फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आपका हो गया। थर्ड कॉलम है जो वो नियोजन का विषय है। तो इसमें आप 1 to 5 के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखिए बॉक्स बना के 3 डायलॉग मिला हुआ है। 3 डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन है, एक आपका सामान्य के लिए, उर्दू के लिए और बांग्ला के लिए। तो आप जो चाहें यहाँ पर टिक कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर एक समझाने के लिए टिक करके रखा हुआ है। उसके अलावा अगर आप 6 to 8 के लिए आवेदन कर रहे हैं, कोई अभ्यर्थी हैं जो ग्रेजुएशन किए होंगे तो वो 6 to 8 के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर जो चाहे कॉलम ले सकते हैं, या तो गणित विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान या फिर हिंदी भाषा में यहाँ पर तीनों भाषा अवेलेबल है, उसमें आप किसी में भी टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का कॉलम है, यहाँ पर दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। 6 to 8 के लिए बता रहा हूँ। फोर्थ नंबर में फ्रेंड्स ये जो है ये नेम का कॉलम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। इम्पोर्टेंट इसलिए फ्रेंड्स के हिंदी में और इंग्लिश में इसी फॉर्म में कॉलम दिया गया है लिखने के लिए नाम आपका। कभी कभी ऐसा होता है हिंदी में कुछ स्पेलिंग होता है, इंग्लिश में कुछ और हो जाता है, या कुछ लोग लिखते हैं वैसा, तो कुछ मिस्टेक ना हो इसीलिए आप दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे अपना नाम लिखें। ये वाला 2 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम का कॉलम। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। और नीचे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 नंबर और 5 नंबर में क और ख करके 2 कॉलम है। यहाँ पे अपने फादर्स नेम और यहाँ पे आपके मदर्स नेम का ऑप्शन है। यहाँ पर फ्रेंड डेट ऑफ बर्थ डालना, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डालना है। और 7 नंबर में यहाँ देखेंगे आपका वो डेट के हिसाब से आपको कितना उम्र हो गया है, कितना महीना, कितना साल, कितना तारीख, ये आयु पूरे आपको डिटेल्स में डालना है। और ये सही कैलकुलेशन भी होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आप जो भी ये 1 अगस्त तक जिनका आयु निकाल करके यहाँ पर जो इनपुट डाल रहे हैं, ये एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें कि सही यहाँ पर दिन, महीना और साल आ रहा है कि नहीं। जो वर्ष है, माह है, जो दिन है, ये सही होना चाहिए फ्रेंड। खैर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये बिल्कुल सही किया होगा।
जिसमें कोई गलती नहीं की गई होगी। और यहाँ पर मैं अब 8 नंबर कॉलम पे बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, महिला है तो महिला और पुरुष हैं तो पुरुष कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये एड्रेस है। अस्थाई पता, अस्थाई पता में आप अगर आप अस्थाई जगह पे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये ऊपर वाला कॉलम ही भरना है। अदरवाइज़ अगर आप कहीं और रहते हैं, पत्राचार का पता अलग से डालना चाहते हैं तो नीचे डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही इसको ऑप्शनल छोड़ दिया हूँ ताकि ज़्यादातर लोग परमानेंट अपना एड्रेस ही डालते हैं, तो इसे मैंने पत्राचार का पता जो होता है इसको मैंने आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है कोई और पत्राचार का पता, सिर्फ एक ही सिंगल एड्रेस है, तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कोटि पे। आप किस कोटि के हैं उस कोटि के अनुसार अपना बॉक्स चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ मैंने ऑप्शनल किया हुआ है, बस ये समझाने के लिए कि ये अनारक्षित है और ये आरक्षित है कोटि है। अगर आप आरक्षित में यहाँ पर टिक करते हैं, अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं और आप आरक्षण की किसी कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आप कौन से आरक्षण के कैटेगरी में आते हैं, वो आपको चूज़ करना होगा। ये सारा बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं। अब नया जो 10% वाला आया है जनरल के लिए, वो भी यहाँ पे कॉलम दिया गया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। तो ये भी न्यूली एडेड है इस बार के नियोजन में, तो बहुत सारे लोग इसका भी लाभ उठा सकते हैं। विकलांगों के लिए एक अलग से कॉलम यहाँ पे नीचे है, और देख सकते हैं यहाँ पर दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, इस तरह से कॉलम है बना हुआ। और यहाँ पर बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोता पोती होते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर कॉलम दिया गया है। अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके आगे बता दूं, ये आपका भाग का जो है आवेदक द्वारा भरा जाएगा। और ये इसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो भाग ख है जो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये कार्यालय ऑफिसर्स जो हैं वही काम करेंगे, यहाँ पर मेधांक जो भी बनाना होगा वो करेंगे। गलती से यहाँ पर आप कुछ भी ना लिखें, कोई भी इनपुट यहाँ पे ना डालें। ये भी बहुत सिंपल है कॉलम फ्रेंड्स, जैसा कि आप अगर मैट्रिक है, माध्यमिक किए हुए हैं, तो जो भी स्कूल से किए हुए उसका स्कूल का नाम दे दें, और यहाँ पर आप बोर्ड का नाम दे दें। सीबीएसई से कर रहे हैं क्या, आईएससी से के स्टूडेंट हैं, या फिर आप स्टेट बोर्ड जो बिहार हमारा चलता है बीएसईबी, उसके वो बोर्ड से आपने किया हुआ है, तो यहाँ पर बोर्ड का नाम होगा। ये बोर्ड का कॉलम हो गया। सॉरी, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा निशान हो गया है, मैं इसे मिटा लेता हूँ। तो मैं बता रहा था, ये बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। और यहाँ पर देखेंगे आप उत्तीर्ण वर्ष जो है वो डालना होगा आपको, जो भी उत्तीर्ण वर्ष होगा। और यहाँ पर पूर्णांक है, और यहाँ पर प्राप्तांक है, और ये परसेंटेज है। इसी तरह से सारे कॉलम को फिल करना है। आप उच्चतर माध्यमिक में जो भी आपका स्कूल होगा, शायद चेंज हुआ हो तो ये डालेंगे, वहाँ पर बोर्ड चेंज हुआ हो तो बोर्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और ये सब ऑटोमेटिक वर्ष और प्राप्तांक वगैरह चेंज होते जाएंगे, उसी तरह से भरना है। स्नातक लेवल पे कोई अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनको स्नातक का यहाँ पर डिटेल्स डालना होगा। ये उसका बॉक्स है, कॉलम दिया हुआ है, उनका पासिंग ईयर है, प्राप्तांक है, और ये कुल अंक, कुल पूर्णांक मतलब, और ये कुल प्राप्तांक है, और ये परसेंटेज है। ये एनआईएस से डिलीट जो लोग किए हैं वो अपना यहाँ पर डिटेल्स डालेंगे। डीएलएड एनआईएस से ही कराता है, तो यहाँ पर उस विश्वविद्यालय का ओपन जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम डालना होगा। यहाँ पर पासिंग ईयर डालना होगा आपको, और इसी तरह से परसेंटेज तक आपका ये चारों कॉलम फिल करना है। सीटेट मोस्टली अभी ज़्यादातर लोग तो जुलाई का जो सीटेट दिए थे वही लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं, तो ये सीटेट ही यहाँ पर फिल होगा। और ये एनसीटी कंडक्ट कराता है, तो ये एनसीटी यहाँ पर लिखना होगा। और आगे आपका जो डिटेल्स है, पासिंग ईयर वगैरह, टोटल मार्क्स, वो सब डालने होंगे। ये कॉलम बिल्कुल बॉक्स छोड़ देना है भाग ख को। और फ्रेंड्स एक बार बता दूं कि ये जो नीचे मैंने दो कॉलम छोड़ दिया है, यहाँ पर भी आप फिल कर लें, अपना नाम और दिनांक पहले से ही लिख के रख लें, क्योंकि नियोजन निकाय में काफ़ी भीड़ भाड़ होने की वजह से उन लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो वो लोग सिर्फ आपको ये प्राप्ति रसीद दे देंगे। यहाँ पर सिर्फ आपका फॉर्म नंबर जो भी
एप्लीकेशन लिया जाएगा वो नंबर यहाँ पर बस इंक्लूड करके आपको दे दी जाएगी। तो आप बेटर हो कि आप अपना नाम और दिनांक लिख करके ही ले जाएं। जिस दिन आप जा रहे हैं नियोजन इकाई पे उस दिन ही जा करके आप दे दें वहाँ पर। इसके रिगार्डिंग एक और फॉर्म के रिगार्डिंग मैं बात बताना चाह रहा था आप लोगों को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं इस फॉर्म में मैं देख रहा हूँ कि कुछ पहले जो गलतियाँ हुई थी मैंने नोटिस किया था, उसी के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने कुछ शॉर्ट नोट बनाया हुआ है, तो मैं इसी में से आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें 4 महत्वपूर्ण इस आवेदन फॉर्म के बारे में जो बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या आपने अपनी आयु ठीक डाली है। बहुत लोग यहाँ पर गलती कर दे रहे हैं, मिस्टेक हो जा रहा है उनसे, तो मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो और आप इसको एक बार फिर से देख लें कि आपकी आयु यहाँ पर ठीक डाली गई है कि नहीं, कैलकुलेशन करके ठीक से लिया गया है कि नहीं, ये आप एक बार ज़रूर चेक कर लें ये कॉलम को। दूसरा है, क्या आप अपने नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी हैं या नहीं। तो जो मैंने सजेस्ट किया था फॉर्म, अगर वो फॉर्म अप्लाई आप कर रहे हैं, उसका यूज़ किया है, तो ज़रूर आपने दोनों भाषाओं में लिखा होगा। अदरवाइज़ और बाकी दूसरे फॉर्म में ऐसा ऑप्शन तो नहीं था, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और एक है, क्या आपने अपना प्रतिशत अंक 4 अंकों में लिखा है। जैसा कि 66 पॉइंट अगर 6 होता है तो पॉइंट के आगे जो है लोग छोड़ देते हैं, 2 है या 3 है, तो ये जो भी है इसको कम से कम 4 अंकों में लिखना चाहिए। तो क्योंकि पॉइंट वाइज भी फ्रेंड्स बहुत सारे लोग एक एक पॉइंट से ऊपर और नीचे आपका मेरिट हो सकता है, तो ये अपना प्रतिशत अंक जो है ये आप 4 अंकों में ज़रूर लिखें। और ये चौथा पॉइंट जो मैंने नोटिस किया था, वो बहुत लोग कुछ भी फॉर्म भरते वक्त ऐसे ही अपना सिग्नेचर दे देते हैं, जो कुछ नया बना लेते हैं या फिर जो यूज़ में नहीं होता है वैसा सिग्नेचर कर देते हैं। ऐसा ना करें, आपका जो रेगुलर सिग्नेचर हो, जो हस्ताक्षर आप हमेशा यूज़ करते हैं वही हस्ताक्षर करें, ताकि आपको फ्यूचर में कभी करना पड़ा, भविष्य में कभी फिर हस्ताक्षर वैसे करने पड़े तो आप सेम टू सेम कर सकें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। इसमें काफ़ी हेल्पफुल बातें मैंने बताई हैं, और जो फॉर्म्स है और जो मैंने फॉर्म जो भर के रखा हुआ था, जो डेमो फॉर्म था, मैं वो भी चाहता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि आप उसे देख करके भी भर सकते हैं। तो मैं दोनों फॉर्म आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और आप देख करके वैसे वैसे भर भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बिल्कुल कम वक्त बचा हुआ है, बहुत कम समय है, दोस्तों को भी शेयर करें और इसका लाभ उठाएं, दूसरों को भी लाभ उठाने दें, और फॉर्म जल्दी डालें। कल से शुरू होने वाला है टाइम, तो आप अपना सब कुछ जो भी मैंने बताया वो एक बार चेकलिस्ट ठीक से चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू।